Today we are going to discuss about staffing. This is where the business end of a business comes into play. When we are talking about staffing, staffing का मतलब है इसके अंदर हम लोग कैसे रिक्रूटमेंट वगैरह करेंगे, किन से कौन सा काम करवाएंगे. This all comes under staffing. It is a main part of human resource management. पहले जमाने में हम लोग इसको कहते थे पर्सनल मैनेजमेंट, अभी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को इंसानों को एक रिसोर्स के तरह माना गया है. द स्टाफिंग प्रोसेस, we'll be discussing about recruitment process, we'll be discussing about selection process and training and development. The first thing first, what is staffing? एनी ऑर्गेनाइजेशन, मे इट बी छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका सक्सेस तो डिपेंड करता है कि उसके पास किस तरह के रिसोर्सेज है. अगर आपके पास अच्छे काम करने के लोग हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर अच्छी है आपके पास, वेरी गुड. लेकिन अगर पास आपके पास काम करने लायक लोग नहीं है, ढंग के लोग नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकती. So the success of any organization, it depends not on the physical or financial resource, but it depends upon the utilization of its human resource. आप एक चीज सोचो, मैंने बोला था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको चाहिए मैन. I said about men, material, machine and money. Men, material, machine and money. इन चारों में से सिर्फ मेन ही है जिसके पास दिमाग है, जो सोच सकता है. बाद बाकी कोई सोच सकता है? नहीं. तो की टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज गेटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब. अगर आपके पास सही आदमी सही काम के लिए नहीं है, अगर मान लीजिए किसी मार्केटिंग के बंदे को आपने बिठा लिया एचआर में, एचआर के बंदे को बिठा दिया अपना फाइनेंस में, और जिसको हिसाब किताब रखना आता है उसको आपने कर दिया कहां पे? ट्रेडिंग डिवीजन पे. चलेगा नहीं फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन. यू हैव टू हैव द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम. So if I put it across what is staffing, then I may say that staffing consists of manpower planning. What does it consist of? The number one is manpower planning. आपको सबसे पहले प्लान करना है कि मेरे को कहां पे किसको चाहिए. Then you have to recruit people for that particular position. अगर आपका प्लानिंग सही है लेकिन रिक्रूटमेंट गलत है, फिर आपका टाटा फिश नहीं होने वाला है कुछ. तो स्टाफिंग में सबसे पहला चीज जो आता है वो है मैन पावर प्लानिंग. आपके स्कूल में अगर आप देखते हैं या कॉलेज में आप देखते हैं, आपको फिजिक्स की टीचर की जरूरत है, आप बायोलॉजी के टीचर को लेके आ जाते हैं, काम चलेगा? नहीं चलने वाला है. तो यू हैव टू प्लान आउट. द मैन पावर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर मैन पावर प्लानिंग कम्स रिक्रूटमेंट, करेक्ट रिक्रूटमेंट. ये रिक्रूटमेंट हम लोग वी एक्चुअली मिक्स इट अप विथ विथ सिलेक्टिंग पीपल. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दो अलग चीज है. आपने रिक्रूटमेंट किया और सिलेक्ट किया, दोनों में फर्क है. देयर इज अ सटल डिफरेंस, बट देयर इज अ डिफरेंस. तो सिलेक्शन बिकम्स द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ मैन पावर ऑफ स्टाफिंग. मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन. अब किसी बंदे को आपने सिलेक्ट कर लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता ही नहीं है, तो चलेगा क्या? तो उसको ट्रेन करना है. आपको क्या करना है? यू नीड टू ट्रेन हिम अप. तो सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, देन कम सिलेक्शन, एंड यस यू हैव टू ट्रेन देम अप. उसको ट्रेन कर लिया आपने, सही बंदे को सही जगह पे बिठा दिया आपने, आपने सही बंदे को सिलेक्ट कर लिया, आपने उसको ट्रेन भी कर लिया, लेकिन बंदे को पैसा नहीं दिया आपने, काम चलेगा? आपके पास एक क्लास टीचर्स है. मान लीजिए आपके पास स्कूल है, आपके पास एक क्लास टीचर्स है, लेकिन बंदे को आप 10,000 रुपए देते हो, चलेगा क्या? नहीं चलने वाला है. तो कंपेंसेशन इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग. ये भी स्टाफिंग का ही मुद्दा है. दे नीड टू नो दैट व्हाट इज द करेक्ट कंपेंसेशन फॉर दैट पर्सन.
कंपेंसेशन मतलब सैलरी हो सकता है, उसके पर्क्स हो सकते हैं, दैट। नेक्स्ट कम्स इज प्रमोशन। एक बंदे को ले तो लिया आपने, उसको ट्रेन भी कर लिया आपने, उसको सही पैसा भी दे दिया आपने, सही पर्क्स भी दे दिया, लेकिन उसके बाद उसको आपने प्रमोट ही नहीं किया। जिस जगह पे वो था वहीं पे आपने उसको छोड़ दिया। आपको क्या लगता है वो मोटिवेटेड होगा काम करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो अगर उसको आपने प्रमोशन नहीं दिया तो चलने वाला नहीं है, वो भी मोटिवेटेड नहीं होगा। तो फिर क्या आ जाता है? प्रमोशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेनेंस ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल। आपको उसको मेंटेन भी करना है। आपने सही बंदा चुन लिया, ट्रेन कर लिया, उसको रख लिया आपने, कंपेंसेट भी कर दिया, प्रोमोट भी किया, लेकिन उसके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं किया आपने। यू डिड नॉट मेंटेन द काइंड ऑफ अ रिलेशन that is to be maintained. Do you think he'll be motivated? Of course not. So, in short, I can say staffing consists of manpower planning, recruitment, selection, training, compensation, promotion and maintenance of managerial personnel. ये 7 चीजों को लेके स्टाफिंग होता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। We can say in short, staffing involves finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. Confused? और एक बार, staffing involves finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. मतलब आपको सही आदमी को सही जॉब में डालना है जिसका क्वालिफिकेशन उस काम के लिए है। अगर आपने किसी प्राइमरी टीचर को दे दिया पीजीटी का पोस्ट में, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, हो सकता है वो बंदा पढ़ा लेगा, लेकिन जिसका क्वालिफिकेशन मास्टर्स है शायद वो बेटर पढ़ा पाएगा, इन डेप्थ पढ़ा पाएगा। तो राइट क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर Doing the right job at the right time. सर Got it? So staffing, just hold on for a moment. So staffing can be described as a managerial function of filling and keeping field position in the organization structure. Parthib, yes, please go ahead. স্যার অর্ঘদীপ কিছু শুনতে পারছে না। I hope I am audible to you all. ইয়েস স্যার, আমরা শুনতে পারছি। Fine, fine, fine. That means there has been a problem with his system. Ask him to log in and log out once again. Log out and ওকে log in স্যার, once again, right? ওকে স্যার। So, what are the keywords for staffing? The keywords for staffing is, as I said, first is what? What is the first thing? Yes, Parthib, Debargho. What is the first স্যার thing? Manpower planning. The next one is recruitment. Next come selection, training, compensation, promotion, and maintenance of managerial personnel. These 7 things that I have discussed is in nutshell the work of staffing, which we'll be trying to learn. What is the importance or need or benefits or advantages of staffing? When I talk about the importance or advantages of staffing, remember an efficient staff can help to attain number one position in the market. अगर आपके पास सही लोग हैं आपके लिए काम करने के लिए, रिमेंबर आप मार्केट में आपकी कंपनी नंबर वन हो सकती है अपने सेगमेंट में। एंड इनएफिशिएंट स्टाफ कैन ब्रिंग यू डाउन इन द मार्केट। आपके पास अगर सारे रिसोर्सेज है लेकिन आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं ढंग के नहीं है या सही लोग नहीं है सही जगह पे काम करने के लिए, रिमेंबर you will not be successful in the market. So proper staffing, what does it do? It ensures that the organization goes to the top. So filling the roles by obtaining competent personnel. What is the proper staffing?
प्रॉपर स्टाफिंग अगर हम लोग बोले तो एडवांटेज क्या है? वी शुड बी फीलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। ऐसे नहीं कि चलो काम कर रहे किसी भी एरे गैरे के उठा लिया, या जो मेरा करीबी है उसको उठा लिया एंड आई हैव गिवन हिम दैट पोजीशन। इट्स नॉट सो। स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू बी needed to fill the job position. There will be no use of job position unless and until they are occupied by employees, and it is through staffing function. तो आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? सबसे पहले competent personnel चाहिए, right? Placing right person at the right job. A person who happens to be competent, you give him the right position. It ensures higher performance by placing right person at the right job. इसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसीजियर चाहिए। अगर आपने सही बंदे को सही जॉब के लिए लगा दिया, अगर मान लीजिए आपके कॉलेज का कोई माली है, उसको आपने बोला कि चलो भैया जाके आप बीएसटी पढ़ा दो, with all due respect to that qualification of the mali also, do you think that he will be successful? Yeah, he will be able to give you examples while teaching, which is commensurate with the teaching which he should be undertaking for postgraduate students. Employees are given a place according to their qualification. तभी तो हम लोग हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में अलग अलग रोल्स के लोगों को रखते हैं। आप देखो स्कूल्स में पीआरटी होता है, यू वुड बी हैविंग TGT, you'll be having PGT, and they all have their own roles. आप कभी नहीं देखोगे पीआरटी जाके क्लास 11 12 को पढ़ा रहा है, या आप कभी नहीं देखोगे कॉलेजेस में जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर्स जिसे कहते हैं, दे विल बी द वंस विल बी एट द फ्रंट लेवल, at the ground level they are the ones who are the teachers. You won't be seeing a professor with say 35 years of experience teaching at the grassroots level. So, सबका अलग अलग पोजीशन होता है। रिसर्च करवाता है एक जो जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट, डिपेंडिंग ऑन दैट। नेक्स्ट कम्स इज ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अगर आप सही आदमी को चूज करोगे बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, what you are going to do? You ensure growth of the enterprise. आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। Not only that, optimum utilization of human resources. अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अगर सही आदमी को सही जगह पे आप नहीं रखोगे, देखो भैया काम तो हो जाएगा ट्रायल एंड एरर मेथड से। बहुत लोग कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड से हम काम सीख जाएंगे। उसमें आप काम करते हुए जितना आपका खर्चा आएगा या जितना टाइम लगेगा, चलो खर्चे का तो ऐसा है कि खर्चा आप निकाल लोगे, लेकिन टाइम उसमें जो बर्बाद होता है वो आप कभी भी वापस नहीं ला सकते। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। आप अपने ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको ऑप्टिमम मतलब सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। सो थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस we can find out the number of employees and types of employees required in the organization. I'll give you an example. आप लोग कभी बैंक में गए हो? अगर आप बैंक गए हो तो आप देखना एक ही बंदा आपको हमेशा एक ही काउंटर पे नहीं मिलेगा। That's known as job rotation. वहां पे हर एक बंदे को लगभग लगभग सभी काम आते हैं, राइट? द रीजन, देयर इज अ रीजन। ऑफ कोर्स एक जो टेलर है वो कभी भी मैनेजर का काम नहीं करेगा, बट देन ही वुड बी नोइंग अपने लेवल के सारे काम को उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी दिन उसके किसी एक फेलो कोलीग एब्सेंट हो जाता है या किसी कारण से वो सिचुएशन वो पोजीशन वैकेंट हो जाता है, तो क्या काम नहीं होगा बैंक में उस दिन? इसीलिए जॉब रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग क्या करते हैं, लोगों को एक बोरियत आ जाती है, राइट? when you do the same work again and again and again, you at times get bored. So by giving you a job rotation, एक जॉब से दूसरे जॉब में अगर आपको भेजा जाता है अंडर द सेम एट द सेम लेवल, आपका क्या हो जाता है, you get more exposure and your
your qualifications or your qualities are being utilized in the optimum way. Not only that, it also helps in competing. एक बंदा हो सकता है उसको आपने पैसा गिनने के लिए बिठा हुआ है टेलर के पोजीशन पे, लेकिन वो बंदा हो सकता है ही इज वेरी गुड विथ यू नो मेकिंग सम रिपोर्ट्स. ही माइट बी गुड विथ मेकिंग रिपोर्ट्स. तो आप अगर उसको रिपोर्ट्स के वहां पे नहीं दोगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट इज हिज कंपिटेंस. So two organizations can easily acquire the same type of physical and financial resources. आप देख लो दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है सेम. आप पेप्सी की बात उठा लो, कोको कोला की उठा लो, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में आपके क्या है, यू वुड बी हैविंग सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस. बट व्हाट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर द अदर इज एन एफिशिएंट स्टाफ. तभी तो इंदिरा नुई को आप देखो इतने पैसे देके उठा के लेके गए, राइट? दैट इज व्हाट वी मीन बाय एफिशिएंट स्टाफ. And an organization with efficient staff can easily win over its competitors. This is something which is very very important. अगर आपके पास सही लोग हैं, आप गारंटी मानो, मेरे से गारंटी ले लो कि वो कंपनी अच्छा काम करेगी अगर उसको आप सेटिस्फाई रख पाओगे तो. So staffing, good staffing or staffing function does not end only with the appointment of employees. आपने उसको रिक्रूट तो कर लिया लेकिन उसको खुश नहीं रख पाए, नहीं चलने वाला है. So it should improve job satisfaction and morale of the employees. मोराल माने उसका स्पिरिट हाई होना चाहिए. स्टाफिंग फंक्शन के जरिए आपको उस बंदे को उसको उसके स्पिरिट को ऊपर उठाना है, उसको ट्रेनिंग देना है, हर एक चीज में उसको प्रमोट करना है. आज देखो सीबीएसई को उठा लो. सीबीएसई जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ है, व्हाट दे हैव स्टार्टेड डूइंग, दे हैव स्टार्टेड हैविंग वेबिनार्स. ये अभी पिछले 2 साल में कम से कम सीबीएसई ने, कम से कम मैं बोल रहा हूं, 200 वेबिनार्स कर चुके हैं ये लोग. इससे क्या हो रहा है, हर एक बंदे को आप वो एक्सपोजर दे रहे हो. कल मैं सिलीगुड़ी में बैठ के, मुझे ये पता नहीं था कि दिल्ली में क्या चल रहा है, मुझे ये पता नहीं था कि अजमेर में क्या चल रहा है या चेन्नई में क्या चल रहा है. आज के दिन में मैं सिलीगुड़ी में बैठ के वो सारे लोगों से कनेक्ट कर सकता हूं जो चेन्नई में है, मेरे फील्ड में और मेरे से बेहतर है. तो मैं उन लोगों से इंटरैक्ट करके इन वेबिनार्स के जरिए मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं. अब कॉलेजेस को देख लो. एक जमाने में कॉलेजेस में आपका हुआ करता था सेमिनार्स. इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ मनी. आज देखो दे आर हैविंग वेबिनार्स जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग इन पीपल फ्रॉम इंटरनेशनल रिप्यूट और उनके साथ हम लोग नॉलेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, नॉलेज का आदान प्रदान कर रहे हैं. इससे क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. भाई आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है नॉलेज. अगर आपके पास सही नॉलेज है और सही कनेक्शंस है, सही आपका यू हैव गुड ट्रेनिंग, trust me, your organization is going to be number one. There is no doubt about it. Last but not the least, no other function of management can be carried out without efficient staffing function. सही लोगों के बिना एक ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता. So we can say the key to effectiveness of any other function is staffing. Staffing के बिना दूसरा कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता. So if I sum up whatever I have said till now, I could put it this way. Because of staffing, by staffing we can fill the roles by obtaining competent personnel. We place the right person at the right job. It ensures growth of the organization, optimum utilization of human resources, helps in competing, improves job satisfaction and morale of the employees. And yes, the last one that I said was key to effectiveness of other functions. Does it make sense? Does it make sense, guys? So I may say that staffing is one of the most important aspect of managerial function. When I talk about HRM,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे अगर बीबीए करना है, एमबीए करना है, तो स्पेशलाइजेशन किसमें लेना है? तो स्पेशलाइजेशन तो आप लोग मार्केटिंग में कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स पे कर सकते हो, आप फाइनेंस पे कर सकते हो, या सिस्टम्स में कर सकते हो। दीज आर द मदर ट्रेंड्स। इसके बाद आता है, देर आर सो मेनी नाउ, लाइक रिटेल मैनेजमेंट, दिस दैट, देर आर सो मेनी, but HRM still remains one of the most important and sorted। और एक पता है, एक हमारे देश में, इंडिया में ये एक एक थॉट प्रोसेस है कि एचआर मतलब लड़की। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। I've seen a lot of people, males mainly, they have they have rised up their career, they have rose up their career taking up HR। So HR can also be a very good field of study अगर आप सही में ग्रोथ करना चाहते हो। हाँ, ये सही बात है कि मार्केटिंग हो या फाइनेंस लेते हो तो आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट? बिकॉज उसमें आप लोगों के सामने ज्यादा आ सकते हो। HR इज मोर ऑफ अ लेड बैक जॉब। आई वोंट इट वोंट बी से दैट लेड बैक जॉब सही बोल रहा हूं मैं। आई वुड ट्राई टू से कि वो लोग पर्दे के पीछे से काम करने वाले लोग होते हैं, राइट? सबको वो चीज पसंद नहीं है। मैक्सिमम लोगों को क्या पसंद है कि नहीं भैया, मुझे तो पर्दे के सामने रहना है, मुझे हीरो बनना है। बट एचआर वाले क्या होते, दे आर द रियल हीरो। दे स्टे बिहाइंड द कर्टेन एंड दे वॉक। सो लेड बैक, आई एम टेकिंग बैक माई वर्ड, बट दे आर ones who stay back and work behind the curtain, from behind the curtain। Human resource management is the part of management process which develops and manages the human elements of the enterprise, considering their knowledge, their skill, creativity, talent, and potentials for contributing towards organizational objectives। क्या क्या बोला मैंने? सबसे पहले किस चीज का ख्याल रखना है? नॉलेज। दूसरा, स्किल, क्रिएटिविटी, टैलेंट, पोटेंशियल। ये 5 चीजें हमें ध्यान में रखना है। क्या कंट्रीब्यूट करती है? नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी, टैलेंट एंड पोटेंशियल। देखो, क्रिकेट तो सारे बच्चे खेलते हैं। इनफैक्ट इंडियन क्रिकेट टीम को उठा के देख लो, सारे एक से बढ़कर एक महारथी है। लेकिन सब क्या एक ही रोल प्ले कर रहे हैं? आप मोहम्मद शामी को ले लो, जसप्रीत बुमराह को ले लो, या आप उठा के मोहम्मद सिराज को ले लो, यू वुड फाइंड दे आर गुड बोलर्स। आप नहीं देखोगे क्रिकेट मैच में ये लोग ओपन करने जा रहे हैं। क्रिकेट मैच में ओपन वो लोग कर रहे हैं जो ओपनर्स है, जिसको वो रोल अदा करने के लिए वो स्किल उनके पास है। आप देखोगे रोहित शर्मा या केएल राहुल ओपन करता है, हाँ या ना? आप देखो मिडिल ऑर्डर्स में वो आते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले लोग थोड़े नीचे की तरफ आते हैं, थोड़ा सा रुक के। बेस्ट बैट्समैन टीम का जो होता है वो मिडिल में रहता है, नंबर 3 पे। कहा जाता है, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे हमें बतलाया जाता था कि नंबर 3 पे बैटिंग करने वाले वो लोग होते हैं जो बेस्ट टीम के बेस्ट प्लेयर होते हैं। सबका अपना अपना रोल होता है, अपना अपना स्किल होता है, अपना अपना क्रिएटिविटी होता है, right? Human resource management involves determining the organization's need of human resources, recruitment, and selecting the best employee। आप आपके पास एक पुल है। मान लीजिए, जब हमें किसी रिक्रूटमेंट करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? एडवर्टाइज दे देते हैं। जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट डालते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर एक एप्लीकेशन को ही हमें रखना है। हमारे पास एक क्राइटेरिया होती है। मान लीजिए हमारे पास 500 एप्लीकेशंस आए हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव कॉल ऑल 500 पीपल टू माय ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरव्यू देम। तो हम लोग क्या करते हैं, उस 500 में से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी सिलेक्ट। अच्छा चलो, इनको छांट देते हैं, इनको रखते हैं। 500 में से 50 को रखते हैं अपने पास। इन 50 को क्या करते हैं, हम लोग इंटरव्यू में बुलाते हैं। उनकी वेरियस राउंड्स होता है, विच आई विल बी डिस्कसिंग इन माय फॉलोइंग लेक्चर्स। उनको उनके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, आई मीन देयर आर वेरियस राउंड्स। आफ्टर दैट वी रिक्रूट देम, वी ट्रेन देम, वी डेवलप देम, most importantly we compensate them and reward them।
ह्यूमन रिसोर्स में रिक्रूटमेंट तो इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट के साथ जो इंपॉर्टेंट है वो है उनको ट्रेन करना, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ट्रेन करना। आज के दिन में देखो आप, एक से बढ़कर एक इंश्योरेंस कंपनीज है मार्केट में, राइट? लेकिन हर एक कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती है। एलआईसी वाला आईसीआईसीआई में जाके शायद सफल ना हो, आईसीआईसीआई वाला अवीवा में जाके सफल ना हो, राइट? बिकॉज यू नीड टू नो उस बंदे का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। So you, when you are recruiting or selecting someone, the first and foremost thing that you should do is train him up. After training, every now and then you need to check whether he has developed or not. So development comes in. Compensate करो बंदे को, pay him good salary, उसको रिवार्ड दो। आज अगर उसने 100% अचीव कर लिया टारगेट, अभी किसी 2 दिन पहले किसी बंदे से मेरी बात हो रही थी, उस वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। ये बंदा मेरे को कहता है कि अगर मैं अपना आज 125% अचीव कर लेता हूं टारगेट इस साल का, तो मैं आई विल बी फ्लाइंग डाउन टू अबू धाबी या दुबई का ट्रिप है कुछ। क्यों क्यों देते हैं कंपनी, क्यों बाहर का टूर देते हैं? आपको क्या लगता है मजा आता है वहां पे? या 10 दिन वहां के बिता के आएगा तो कुछ आएगा नहीं। दैट फेलो, देखो सबकी अपनी अपनी मोटिवेशन लेवल होती है। वो अगर अपने फैमिली को लेके दुबई जाता है, ही विल फील मोटिवेटेड। हो सकता है वहां से कोई नया टेक्निक सीख के आए मार्केटिंग का, जो अपने कंपनी को अपलिफ्ट करने में सुविधा करे। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, development of the employees is very essential. Not only development, compensating and rewarding of the employees is very important. ऐसा वो दिन चले गए जब हम लोग सोचते थे कि चलो उनको तो तनख्वाह दे रहा है, वो तो मेरा नौकर है। नौकर वोकर कोई नहीं है। आज के दिन में एवरी वन इज अ स्टेक होल्डर ऑफ योर कंपनी। एवरी वन इज अ स्टेक होल्डर। कंपनी तुम्हारी हो सकती है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए सारे लोग भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने तुम हो, right? So generally when these functions are carried out at a small scale level in small organization by every manager, we call it staffing by line managers. But when these functions are performed at large scale in big organization, there is a need to create a separate department. अलग एक डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है, कॉल द HRM डिपार्टमेंट। पहले के जमाने में इसको हम लोग पर्सनल डिपार्टमेंट कहते थे, अभी हम लोग कहते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का एक पार्ट हो गया स्टाफिंग, राइट? द प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, what does it include? It include human resource planning, employing people, employment में कौन सा आ गया? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट। कैरियर ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन में एक बंदे को आपने ले लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मेरा कैरियर ग्रोथ पाथ क्या है। आज के दिन में if you look around, the people are the employees are very very motivational. They know where they should land up in 5 years. If I ask you people, even you people must be telling me, sir, in 3 years I need to see myself at this position, or in 5 years I need to see myself in this position. That means you have already chalked out your goals. So career growth path अगर बंदे को पता नहीं होगा तो मोटिवेट ही नहीं होगा। तो career growth is very important. So ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बार बार इसके ऊपर तवज्जो फरमा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इसके लिए क्या जरूरी है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दैट कम्स अंडर कैरियर ग्रोथ। परफॉर्मेंस अप्राइजल, ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अच्छा काम किया, लेकिन आपके बॉस ने आपका पीठ नहीं थपथपाया। it happens that we perform well in our school, but parents do not come down and say, yeah, हाँ बेटा आपने अच्छा किया इस बार, या आपने चलो इस बार जितना किया कोई बात नहीं, you can perform better than this. अगर इस तरह का हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अप्राइजल मिलता है, हम क्या होते हैं, हम लोग ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। मोटिवेशन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें फाइनेंशियल टर्म्स में ही मिले, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी बहुत जरूरी है। अभी जो मैंने वो बोला, वो दुबई वाला ट्रिप, या आप देखोगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो अगर एक एक पर्टिकुलर लेवल आप अचीव करते हो, दे हैव सर्टेन कंपटीशंस, इफ यू अचीव दैट दे विल गिव यू अ लैपटॉप
or maybe they will give you maybe a car. बहुत सारे होते हैं, आप देखा होगा क्रिकेट मैच में, अगर आप मैन ऑफ द मैच होते हो तो एक गाड़ी मिल जाती है. दैट्स मोटिवेशन. इट्स नॉट ऑलवेज फाइनेंशियल, इट कैन बी नॉन फाइनेंशियल एज वेल. हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए. I mean, all these are non-financial incentives, but does motivate compensation or remuneration of the employees, keeping in mind their qualification. ये नहीं कि बंदे ने अच्छा किया तो चलो इसको मैनेजर ही बना दो, ज्वाइन किया था एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसको मैनेजर बना दो. नहीं, इतना भी नहीं. उसको धीरे धीरे ऊपर लाओ, लेकिन लाओ जरूर. हर बंदा ऊपर आना चाहता है. प्रोवाइड हिम सिक्योरिटी. सिक्योरिटी नहीं कि मतलब उसको आईएसआई वाले एजेंट आके मारना दे, वो वाला सिक्योरिटी नहीं चाहिए. वेलफेयर ऑफ द पर्सन. उसको ये लगना चाहिए कि मैं इस जॉब में सिक्योर्ड हूं. जो आज के दिन में सबसे कुछ कंपनीज है इंश्योरेंस सेक्टर में जो जिनको बदनामी है कि देयर इज अ वेरी हाई अट्रिशन रेट. On air, I'm not going to tell you about the name of the company, but there are companies which have a very high attrition rate. Attrition rate का मतलब क्या हो गया? नौकरी ज्वाइन करते हैं उनके कंपनी में लोग, लेकिन 6 महीना 8 महीना 1 साल बाद नौकरी छोड़ के निकल जाते, भाग जाते दूसरे कंपनी में, कम पैसे में भाग जाते. क्यों? क्योंकि उनका टारगेट का प्रेशर इतना होता है. राइट? सारा दिन उसके पीछे लगा. नहीं, जरूरी नहीं है. आप उसको सिक्योरिटी दो कि भैया इस बार आपका टारगेट 100% की जगह पे 80% हुआ तो कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल हैव अ चांस नेक्स्ट क्वार्टर. यू नीड टू गिव दैट सोशल सिक्योरिटी. रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ द पर्सनल पॉलिसी. जरूरी नहीं है कि 5 साल पहले मेरा जो पॉलिसीज रहा था आज भी वही चलेगा, या 50 साल पहले जो चल रहा था आज भी चलेगा. इसीलिए देखो 1980s में जब हम लोग पर्सनल मैनेजमेंट कहते थे, उसको हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया. अब हमने कहा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि इंसान सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. आर यू गेटिंग मी? सो human resource planning, employing people, career growth, appraisal of performance, motivation, compensation, and providing social security along with review and audit is also part of staffing and human resource management. Till this point, whatever I have said, I believe your pin drop silence tells the story. You people have mostly understood this. In case there are queries that are in your mind, I'll provide the last 5 minutes of the class where I will be taking up questions from you. I'm pretty sure आपके जहन में बहुत सारे questions आ रहे होंगे कि चलो इसका ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है. I'll surely take those questions. So what did I talk about? I was talking about the staffing process. When I'm talking about the staffing process, which are the steps involved? सबसे पहले मैंने क्या कहा था, कोई बता सकता है मुझे? What was the first step? मुझे क्या करना है? I need to estimate the manpower requirement. कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए? मुझे मार्केटिंग में आदमी चाहिए कि फाइनेंस में आदमी चाहिए? राइट? मुझे लड़की चाहिए कि लड़का चाहिए? इवन दैट इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इनफैक्ट आप देखोगे गवर्नमेंट का जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है, अगर आपने गौर फरमाया होगा, देखना उसमें एक ग्रिड बनी होती है कि मुझे इतना एससी चाहिए, इतना एसटी चाहिए, इतना जनरल वैकेंसी है, इतना, एंड आउट ऑफ दिस वैकेंसी जनरल में इतना चाहिए. इसके लिए आई एम टॉकिंग अबाउट एससी, एसटी, ओबीसी, सारे कैटेगराइज किए होते हैं. राइट? एस्टिमेटिंग manpower requirement is very important. And how can we estimate manpower requirement? उसके लिए हमें वर्कलोड की एनालिसिस करनी पड़ेगी. हम लोग अभी हमारे पास जो प्रेजेंट वर्कलोड है उसके लिए मुझे कितने लोग चाहिए, कितने वर्कफोर्स चाहिए. तो वर्कलोड का एनालिसिस अगर हम कम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे वर्कफोर्स का एनालिसिस. वर्कलोड के एनालिसिस के बाद वर्कफोर्स का एनालिसिस करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें वो गैप मिल जाएगा कि हमें कितने लोग चाहिए. वर्कलोड एनालिसिस, प्लीज लिसन केयरफुली. वर्कलोड एनालिसिस, मेरा काम कितना है, वर्कलोड क्या क्या करना है, वर्कलोड एनालिसिस. उस काम को करने के लिए मेरे पास वर्कफोर्स क्या है, सो वर्कफोर्स एनालिसिस. जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा,
अगर मेरे पास एक्सेस स्टाफ है तो मुझे उन्हें निकालना पड़ेगा या दूसरा किसी काम पे लगाना पड़ेगा, और अगर गैप है तो मुझे उसमें रिक्रूट करना पड़ेगा। ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है। अगर कंपेयर नहीं करोगे, और इस कंपैरिजन को हमें साल में तो एक बार जरूर करना पड़ता है, मिनिमम एक बार करना पड़ता है। ओवर स्टाफिंग अगर हो जाता है तो क्या होता है, मैक्सिमम लोग आप देखोगे चाय पिएंगे और पॉलिटिकल डिबेट्स में दे विल बी पार्टिसिपेटिंग। फलाने को ऐसा करना चाहिए था, कोविड का सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर को ऐसे हैंडल करना चाहिए था, सीएम ने तो ये गलत कर दिया। तो भैया आपने उन लोगों को क्या पॉलिटिकल एनालिसिस करने के लिए रखा है? नहीं। और एक बंदा अगर वैसा निकल जाता है ना, वो सड़ा हुआ आलू जैसा होता है। वो क्या करता है, पूरे आपके स्टाफ को, जो काम करने वाला बंदा भी होगा ना, उसको भी वो बर्बाद कर देता है। तो ओवर स्टाफिंग इज वेरी वेरी डेंजरस। काम पे लगाओ, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है तो उसको बताओ कि चलो ये गिनो और इसको आप लिखो। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। सो दिस इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट. Recruitment, it refers to the process of inducing the people to apply for the job. मैं कहता हूं कि मेरे एक्सक्यूज क्लासेस के लिए आप अप्लाई करो। कौन बंदा करेगा? आज मेरे एक्सक्यूज क्लासेस के बदले में अगर कोई बायजूस का ऐड आता है ना, लोग भर भर के अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बायजूस क्लासेस आज के दिन में अच्छा है बुरा है उस तर्क में नहीं जा रहा हूं। लोगों को पता है कि बायजूस अच्छा पैसा देता है। तो मुझे अगर मेरे कंपनी को एस्टैब्लिश करना है तो मुझे इंड्यूस करना है, लोगों को इंड्यूस करना है, उनको लालच दिखाना है कि मेरे कंपनी में काम करोगे तो ये फायदा होने वाला है। So recruitment is the process of inducing the people to apply for the job in the organization. After assessing the number of type of employees required, the manager tries that more and more people should apply. क्योंकि आपके पास ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपके पास चॉइस रहेंगी। नहीं तो आपको 4-5 लोगों में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है वो 4-5 लोग आपके ढंग के नहीं है, आपने तो ट्रेनिंग भी दे दिया उनको, उनको कंपेंसेट भी कर दिया, तो आपको वो पूरा पूरा लॉस हो जाएगा। So if we can fulfill the requirement from the inside of the organization, अगर एक्स्ट्रा हमारे पास बंदा ऑलरेडी है उसको डालो इसमें काम पे। अगर दिस इज नोन एज इनसाइड रिक्रूटमेंट, अगर इनसाइड में से उसको ट्रांसफर कर लो या प्रमोशन कर लो, कुछ भी होता है तो उससे अगर हो जाता है तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उस बंदे को तो वर्क कल्चर पता है अपना। इट इज वेरी इकोनॉमिकल और फास्ट भी है, क्योंकि अपना ही बंदा है, उसको ट्रेनिंग देने की और अलग से जरूरत नहीं है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ला दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं। देयर आर पीपल, डेजिग्नेटेड पीपल हु टेक केयर ऑफ रिक्रूटमेंट, इनको कहते हैं प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स। आप इनके पास जा सकते हो, इनके पास अपना वट एवर योर रिक्वायरमेंट इज, यू कैन पुट इट अक्रॉस कि मुझे इस तरह के लोग चाहिए, मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाला चाहिए, आई नीड पीपल टू रिक्रूट, एचआर डिपार्टमेंट में मुझे चाहिए, तो इस तरह के होते हैं। गवर्नमेंट का एक होता है जिसको कहते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स नॉर्मली प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वी डू हैव, दीज पीपल आर यू नो दे आर गवर्नमेंट रिलेटेड। और एक हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर्स। आज अगर मेरे घर पे कोई काम करना है, कोई मेसन का काम करवाना है या कोई लेबर का काम करवाना है, भैया तुम इसके लिए तो प्लेसमेंट एजेंसी में जाओगे नहीं। या मेरे ऑफिस में मुझे क्या डालना है, एक सिक्योरिटी गार्ड डालना है, तो मैंने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना है। आप देखोगे सिलीगुड़ी में या इंडिया में हर सिटी में, हर गली में, हर नुक्के में आप एक, आपको वो होता है ना स्टार सिक्योरिटी एजेंसी, फिर कोई नाम देता है A1 सिक्योरिटी एजेंसी, इस तरह के सिक्योरिटी एजेंसीज मिल जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स है। इनको आपको क्या करना है, ये आपको सप्लाई करते हैं, they supply the required manpower, and in respect of that they earn certain percentage of that. This is one of the most common ways for doing it. और अगर ये सब से नहीं चलता है तो एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट डालने में बहुत खर्चा आ जाता है। एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट डालने का भी आपका 20-22-25 हजार रुपए लग जाता है। सो बेटर इज यू डू इट थ्रू योर सोर्सेज। Once the ads is gone,
Once you have number of, requisite number of candidate, then you go for selection of the right candidate. What is selection? It refers to the choosing of the most suitable candidate. एक पोजीशन है तो एक ही बंदा लोगे, आप 5 तो लोगे नहीं. So it refers to choosing the most suitable candidate to fill up the vacant position, right? We try to select the best among the available to make selected candidate realize that how seriously things are done in the organization. We conduct interviews. कुछ लोगों को रिजेक्ट किया जाता है, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है. Once the selection is done, then we go down for the next level, which is known as the placement and orientation. सपोज आज मैंने देवार्घो या पार्थिव या अर्घदीप या किसी भी बंदे को मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिया. आप में से तो किसी को पता ही नहीं मेरा ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है. तो आपको तो ट्रेनिंग देनी है, आपको तो बताना है कि वॉट एवर द जेनेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज, कहां इसको एस्टैब्लिश करने वाला क्या कौन है, ये किस फील्ड पे काम करता है, हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है. तो इसके बारे में ओरिएंटेशन देते हैं हम लोग. प्लेसमेंट refers to occupying the post of the candidate for which he is selected. Orientation refers to introduction of new employees to the existing employees of large organizations, and to make them aware of what are the policies of the organization, who is superior in the organization, right? Who is he supposed to report to? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मैं किसी से बंदे से मिला, मैं बोला हाय कैसा है तुम, कैसा काम चल रहा है, और निकला वो मेरा बॉस. अरे अबे आज तेरा टारगेट बढ़ाता हूं, right? So I need to know who is my superior and who I should report to. Last but not the least, training and development. To improve the competence of employees and to motivate them, it is necessary to provide training and development opportunities. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर नहीं दोगे तो उसके स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगे. उनका स्किल इंप्रूव करने के लिए आपको 110% उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है. आज के दिन पे आप मान लो ना, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स है डरते हैं, मोस्ट ऑफ देम डर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने से. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने तो एक ही काम किया है, ब्लैक बोर्ड में चौक से पढ़ाने का. प्राइवेट स्कूल वाले दे आर मच बेटर. व्हाई? बिकॉज दे हैव गॉट देमसेल्फ अपग्रेडेड एवरी टाइम. जबरदस्ती उन लोगों को करवाया गया कि करो भैया, अगर आपको यहां से निकाल दिया जाए तो दूसरे किसी स्कूल में आपको नौकरी मिल जाए. तो गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज के टीचर्स से प्राइवेट स्कूल के टीचर्स या प्रोफेसर्स कॉलेज के, दे आर इन अ मच बेटर पोजीशन. व्हाई? द रीजन इज वेरी सिंपल, दे अपग्रेडेड देमसेल्फ. All due respect to all government teachers, anyone watching this might be against me, right? But then I'm telling you very very upfront, you need to upgrade yourself. Not only upgrading, you need to know what is my career development path, how I need to reach that goal. सबको बता दिया जाता है कि तुम भैया ट्रेनी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, अगर तुम इतना का टारगेट अचीव करेगा, तुम ट्रेनी से यू विल बी इनटू द पेरोल ऑफ द कंपनी. पेरोल मतलब कंपनी का, यू विल बी बिकमिंग अ परमानेंट एम्प्लॉय. परफॉर्मेंस अप्राइजल की बहुत ज्यादा जरूरत है. स्टाफिंग प्रोसेस ये नहीं कि रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, बस खत्म कहानी. नहीं, आपको उस बंदे की परफॉर्मेंस को अप्राइज करना है. अप्राइजल मतलब आप उसको जज करोगे कि बंदा जितना टारगेट था उसका कितना अचीव किया. अगर अचीव नहीं कर पाया, परफॉर्मेंस अप्राइजल का ये इट इज नॉट ऑलवेज दैट व्हाई ही हैज नॉट अचीव्ड. दैट हैज टू बी फाउंड आउट. That has to be found out. He might have given a lot of efforts, but his efforts was given in the wrong place. So he need to be trained which is the right place that he can give effort. एक बंदा है मोटिवेटेड नहीं है, वो कर बहुत कुछ सकता है, लेकिन इतना लेजी बंदा है कि वो ऑफिस से निकलता ही नहीं है. तो he needs to be motivated in a different level, and the one who has given effort but in the wrong place needs to be motivated in some different way. So आपको परफॉर्मेंस अप्राइजल करने की बहुत बहुत जरूरत है. आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग द जॉब for sometimes
there is a need for employees performance appraisal. They must be evaluated. और ये कर एक ही बंदा सकता है जो उसका इमीडिएट सुपीरियर है। आ रहा है समझ में? कैरियर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बंदा ऊपर की तरफ जाना चाहता है। आप एक बंदा दिखा दो जो नहीं जाना चाहता है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विश टू बी एट द टॉप ऑफ द लैडर, but then he should know how to go over there. You should be telling him, the staffing process should tell him that what is your promotion and career planning aspect. So promotion refers to being placed at a higher job position with more job, more pay, job satisfaction and responsibility. कुछ लोग होते हैं जो they wish to become leaders. बना दो उनको coordinators यार, बहुत खुश बंदे। Compensation is again a very important aspect. Compensation का मतलब क्या हो गया? Compensation का मतलब हो गया आपको एक प्राइस पे करना। आप दुकान में जाते हो, कोई चीज खरीदते हो, पैसा देते हो ना, यू पे अ प्राइस फॉर दैट। तो कोई बंदा अगर तुम्हारे कंपनी में काम करेगा तो उसको तो भैया पैसा तो आपको देना पड़ेगा, वो जो जॉब दे रहा है, वो जो सर्विस दे रहा है आपके लिए। तो compensation refers to the price that is being paid for the job. It includes the pays, it includes the rewards, it includes incentives that are being given to the employees. It includes direct as well as indirect payments. डायरेक्ट पेमेंट क्या हो गया? कैश दे दिया आपने। इनडायरेक्ट पेमेंट क्या हो गया? जैसे आपने उसको ट्रिप दे दिया, कोई उसको मेडिकल फैसिलिटी दे दी, इंश्योरेंस करवा दिया, मेडिकल इंश्योरेंस, या उसको उसके बच्चे को आपने पढ़ा दिया। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जहां पे क्या है कि अगर आप हमारे स्कूल के टीचर बनेंगे तो आपके बच्चे की एजुकेशन फ्री, राइट? फ्री एजुकेशन टू द चाइल्ड, दैट्स अ एक्सेलेंट ऑप्शन दैट इज बीइंग गिवन, दैट्स एक्सेलेंट। फाइनेंशियल पेमेंट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, क्योंकि हम सब मैक्सिमम बंदे तो फाइनेंशियल पेमेंट्स पे ही खुश रहते हैं। दो तरह के होते हैं, एक है परफॉर्मेंस बेस्ड, दूसरा है टाइम बेस्ड। आप उस वक्त आप जो काम कर रहे हो, मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वही काम करवा रहे हैं, उसके लिए जो पेमेंट दूसरे लोगों को मिल रहा है और आपका जो मिल रहा है, इज इट कमेंसुरेट, इज इट कंपेरेबल? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इज you need to check that the number of pieces or number of units that you have produced, you have got the correct bonus or correct commissions for that or not. This is a very important process. So in short, if I talk about staffing process, I would say that it estimates the manpower requirement, goes for a recruitment, selection, placement and orientation, and training and development. That's what I called staffing.